अरे भैया कहिए। माड़ोगढ़ तो फतेह हो गया है कि हाँ फतेह तो क्यों हो गया। चाचा जी? हाँ बेटा देखो खटिया का सफाया हो गया, खंबे का सफाया, यानी पूरे माड़ों में सबका सफाया होगा। ठीक है ये बेटा। बताओ उधर कहाँ है? आता ही होगा। उदल, ये तुम्हारे साथ कौन है? बड़े भैया आपने शायद इन्हें नहीं पहचाना, ये महाराज जंबे की इकलौती बेटी, इनका नाम बिजमा है। और उस दिन मैंने बिजमा से वादा किया था कि जिस दिन ये तुम्हारा माड़ो फतेह कर लूंगा, करिया जंबे सूरज अनूपी सबका धर सर से अलग कर दूंगा, तब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ महोबे न करने चलूंगा। बड़े भैया हमने जो आज इस माड़ो के किले को फतेह किया है, इसमें सबसे अहम रोल बिजमा का है। इसी की वजह से आज हम लोग माड़ो फतेह कर पाए। ठीक क्या उदल? इसलिए आप इसे अपनी बहू स्वीकार कीजिए और हम लोग आप महोबे की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं और बड़े भाई हमारे आला भी स्वीकार करते हैं। क्यों भैया? ठीक है, इसे लेकर महोबे चलो। चलिए। मलखान, हाँ भैया, उदल ने जो कुछ किया ये अच्छा नहीं किया। अभी भी नादान है ये। अभी उदल नादान है क्योंकि बिजमा मेरे दुश्मन की बेटी है। क्यों नहीं? मौका पाने पर जब इसे अपने पूरे परिवार की याद आएगी तो ये हमारे पूरे परिवार को जान से मार देगी। आपके कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि बिजमा को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस राज को उदल न जाना पे है। ठीक है, इस रात को उदल नहीं जानेगा। आओ मेरे साथ। चलिए। चलो बिजमा, अब हम लोग अपने महोबे की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं स्वामी जी? आइए, आओ मेरे साथ। दुश्मन दूल्हा के नंदन के बंधन में मैं बन चुकी, दूल्हा नंदन के बंधन में मैं बन चुकी, कर में कंगन कभी टूटी सकता नहीं। इस जन्म ना सही उस जन्म ही सही, इस जन्म ना सही उस जन्म ही सही, नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं। जेठी ही तुमने मारा, जेठी ही तुमने
श्राप मेरा है, जब मारे जाओगे तुम आला उदल नहीं बासी होंगे तेरे। बिजमा क्या कहा? तुम्हारा श्राप है कि जब हम मारे जाएंगे तो हमारे भाई आला उदल हमारे पास रहेंगे। आज जिस तरह से आप मुझे मारे, मेरे परिवार का कोई नहीं है। जाओ बिजमा, तुम्हारा पूरा परिवार गया और तुम भी वहां जाओ। तुम्हारे श्राप का मुझे कोई डर नहीं है, तुम्हारा श्राप मेरे ऊपर नहीं असर करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बिजमा। आखिर ये सब कैसे हो गया? स्वामी जी, आप आखिर जा रहे थे, उतने में जेठ जी ने मुझे सबसे से मार दिया। तुम मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती थी। बड़े भैया, आखिर बिजमा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने अपनी तलवार से इसकी हत्या कर दी? बड़े भैया उदल, अभी तुम नादान हो, तुम्हारी समझ अलग। यह है तुम्हारे दुश्मन की बेटी, इसका भाई और इसका पिता तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, यानी पूरे महोदय को बर्बाद कर दिया। और आज उस किले को बर्बाद करके उसका बदला, यानी पिताजी का बदला करके उसी दुश्मन की बेटी को तुम अपने घर ले चल रहे हो। अगर किसी दिन वो अपने परिवार का याद करेगी तो हमारे पूरे परिवार को सफाया कर सकती है। बड़े भैया, हम लोग इतने बड़े किले को फतेह किया था सिर्फ इसी बिजमा की वजह से। इसने ही मुझे बताया था कि कहां पर कचहरी करिया की लगती है, कहां पर कचहरी चंबे की लगती है, कहां पर सूरज अनूपी की लगती है। तभी जाकर हम अपने मकसद में कामयाब हुए। भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। यही सब भेद जानने के लिए तो हम लोग अपना भेष योगी का बना कर आए थे। अगर सीधे किले पर चढ़ाई करते तो जंबे से पार पाना और करिया से पार पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए जो कुछ हो गया इसे छोड़ दो, ले चलो बिजमा का कफन दफन करो और मोहब्बी की तैयारी करो। क्यों बड़े भैया, आओ मेरे साथ। हाँ मलखन, तूने सही कहा। उदल, बिजमा को भूल जाओ, ये तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। मलखान का कहना सही है कि कल हमारे घर जाती, एक खाने में जहर देकर हमारे पूरे परिवार को मार देती। चलो।